Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine. Today we will learn about the levels of organization. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो आज हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद द very smallest level, that is subatomic and atomic level. This is the first level, subatomic and atomic level. Subatomic mean smaller than atom. Subatomic and atomic level, atom से जो छोटी चीज़ें हैं जब उसकी स्टडी की जाती है उसको कहते हैं subatomic. As you know, atom is the basic building block of matter, and you know that matter is all the things that are around us. जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं वो मैटर की बनी हुई हैं, और मैटर की जो यूनिट है वो एटम है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था पूरे ऑर्गेनिज्म की यूनिट एक सेल होता है। एंड व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स? The particles that are present in an atom. Suppose this is an atom and here it is nucleus. In nucleus proton and neutron are present. So these are the subatomic particles. Similarly, electrons revolve around the atom. This was all about subatomic and atomic level. Next level is molecular level. Molecules are made by joining of atoms. Molecular level, जब दो एटम आपस में ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एटम से जो बड़ा लेवल है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास है ऑक्सीजन एटम प्लस एक और ऑक्सीजन एटम, both will combine to make a molecule that is oxygen. The oxygen that is present in our atmosphere is in the form of molecule. It is a level higher than the atomic level. Now come to the next level, that is organelle and cell level. अब हम सेल तक पहुँचने वाले हैं। ऑर्गेनेली मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास है ऑर्गेनेली and cell level. Cell is the basic unit of living organisms. जितने भी जानदार हैं उनमें उनकी बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। अभी यहाँ पर मैं एक छोटा सा सेल ड्रा करती हूँ, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। लुक हियर केयरफुली, दिस इज़ एन एनिमल सेल एंड दिस इज़ अ प्लांट सेल। इन एनिमल सेल there is a nucleus and so other organelles present here. In plants there is a large vacuole, nucleus and some other organelles. तो इससे आपको ये पता चला कि सेल के अंदर जो छोटी चीज़ें हैं वो हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, लाइजोसोम्स, न्यूक्लियस, ये तमाम जो हैं ये ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेली लेवल। नेक्स्ट लेवल इज सेल लेवल. दिस इज द सेल लेवल दैट कंटेन्स दीज ऑर्गेनेल्स. ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम वेरी स्मॉलर लेवल टू द हायर लेवल. अब सेल का तो आपको पता चल गया, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो थ्रू दीज लेवल्स वेरी थॉरोली. आज आप लोगों ने सिर्फ ये लेवल्स के नाम देखने हैं और इसकी तरतीब ज़हन में रखनी है कि ये किस तरह से है. सेल से जो नेक्स्ट यूनिट है लार्जर, that is tissue level. Tissue level. Cells जब combine होते हैं, similar cells combine to make tissues. जैसे कि हमारे पास अगर न्यूरॉन सेल है
तो हमारे पास नर्व टिश्यू है। इसी तरह से अगर नेफ्रॉन सेल है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो अगले लेवल में उसके टिश्यूज़ आ जाएंगे। देयर आर सो मैनी सेल्स, मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड दैट कंबाइन टू मेक टिश्यूज़। वन थिंग दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन लेवल। दिस इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी। तो हम नेक्स्ट लेवल जो है पिछले लेवल से थोड़ा पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है और वेल डेवलप्ड है ऑर्गन लेवल। अगर आप प्लांट की एग्जांपल ले लें, एनिमल की एग्जांपल ले लें, तो देयर आर ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ब्रेन, किडनी, स्टमक, हार्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स। तो टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर बनाती हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में एग्जांपल आप लें, ब्रेन, स्टमक, intestine, and so many other examples we can put here, such as heart, kidneys. These are the organs. The next level will be that level which will be formed by these organs. When organs combine, they make the next level, that is the organ system level. तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि एक जैसे ऑर्गन्स मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम ब्रेन को देखें तो इससे बनेगा नर्वस सिस्टम, स्टमक को देखें इससे बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरह से किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, नर्वस सिस्टम, दिमागी निज़ाम, नर्वस सिस्टम। यहाँ पर और एग्जांपल्स भी आ जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल में जाएं तो इन डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, oral cavity, and then esophagus, and these are the parts, these are the organs of this digestive system. After the organ system level there comes an individual. जब ये लेवल आ जाता है एक पूरे सिस्टम, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एक इंडिविजुअल में। जैसे कि इंडिविजुअल की एग्जांपल आप ले लें, मैन, कोई भी स्पीशी का इंडिविजुअल हो सकता है, किसी भी स्पीशी की हम बात कर सकते हैं, तो इस लेवल को हम कहेंगे इंडिविजुअल लेवल। और एक जैसे इंडिविजुअल्स बनाते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मैन है, ह्यूमन्स हैं, तो वो कौन सा लेवल बनाएंगे? वो पॉपुलेशन में बनाएंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम प्लांट की एग्जांपल लें, हम मैंगो की बात करें, मैंगो पॉपुलेशन। बर्ड की एग्जांपल लें, स्पैरो पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो होती है दैट कंप्राइजेज ऑफ ओनली द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी से तल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से नेक्स्ट अगला लेवल हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी, जहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी रहती हैं। कम्युनिटी लेवल, वी आर आल्सो लिविंग इन अ कम्युनिटी। हम भी कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी को कैसे देखते हैं? इन आर कम्युनिटी देयर आर शॉप्स, मॉस्क, स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। मतलब यानी कि अगर आप किसी भी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द ये चीज़ें मौजूद होंगी। इसी तरह से ये अगर हम इसमें एग्जांपल लें फॉरेस्ट की, forest is a community because in forest different populations are there. अब इसमें कौन कौन सी populations आ जाएंगी? फॉरेस्ट में बर्ड पॉपुलेशन आ जाएगी, फॉरेस्ट में बर्ड्स होंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, हशरात,
उसके अलावा यहाँ पर प्लांट्स आ जाएंगे, और प्लांट्स की अगर डिटेल में जाएं तो हर्ब्स भी आ सकती हैं, श्रब्स भी आ सकती हैं, ट्रीज़ भी आ सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कोनिफर्स, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी. इन दिस कम्युनिटी these populations are living here. This is the community level. At the end we have बायोस्फीयर लेवल, जो सबसे बड़ा लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, बायोस्फीयर लेवल. एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन एरिया. अर्थ पर जहाँ जहाँ जिस एरिया में लाइफ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ एक्सटेंडेड टू द माउंटेन्स एज वेल एज डेप्थ इन द ओशन. समंदर की गहराई में भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और पहाड़ों पर, ग्लेशियर्स पर, वहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. वाइदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द अदर ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन सी. तो ये जो लाइफ है ये यहाँ तक प्रेजेंट है, और इसका जो लार्जेस्ट लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल. तो अभी हमने आपके साथ ये सारे लेवल्स देखे हैं. तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड दैट स्मॉलेस्ट लेवल गोज़ टू द नेक्स्ट लार्जर, देन दिस गोज़ टू दिस लेवल, एंड देन दिस लेवल. टिश्यूज़ combine to make organs combine to make organ system, and systems combine to make individuals, and individuals will make a population will make a community, and community will mean biosphere, area where life is present. तो यहाँ पर लाइफ को ज़रा मैं डिस्क्राइब कर दूँ. जब जो मैंने कहा है बायोस्फीयर लेवल, बायोस्फीयर लेवल, दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जहाँ जहाँ लाइफ प्रेजेंट है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइफ मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसी भी तरह का अगर प्लांट कहीं पर भी प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट एरिया इज़ इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर. अगर भी किसी भी तरह का एनिमल कहीं भी प्रेजेंट है तो it means life is there, and if life is there then it is the biosphere level. This is the highest level in levels of organization, and this atomic level and subatomic level is the smallest level. So these are the levels of organization. Today I have made a flow diagram. This type of diagram is called flow diagram. This is different from flow chart. Flow chart में आप देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, मेरे और लेक्चर्स में आपने फ्लो चार्ट देखे होंगे. एंड दिस कीप इन माइंड, दिस इज़ अ फ्लो डायग्राम. अगर आपसे ये लेवल पूछे जाएं या कोई स्टेप्स पूछे जाएं तो वो हमेशा इस फ्लो डायग्राम में होंगे. होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. स्टे ब्लेस्ड.